दोस्तों नमस्कार। आज मासिक बैठक का कार्यक्रम चल रहा है। मासिक बैठक का कार्यक्रम में बहुत सारे विषयों पर बात की गई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या क्या विषय पर बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही उनको योग की दृष्टि से हम अपना मानते हैं। और उसके साथ साथ अपने ऋषि मुनियों की शरण में करते हैं। गहरा लंबा श्वास भर के एक बार महर्षि पतंजलि को याद करते हैं। मेरे पीछे दोहरा लें कोई बात। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं परवर मुनीनां पतंजलिं परांजलिराणतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, रामा काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। वो मिलते हैं गुरु गोविंद से गहरा लंबा श्वास भर के पितरों के नाम के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूजनीय योग पुरोधा और योग को हरिद्वार से लेकर द्वार द्वार तक पहुंचाने वाले योग ऋषि स्वामी जी को हृदय से नमन। और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी को नमन। अपने के मुख्य केंद्र पर भारी परमार देव जी पूज्य स्वामी परमार देव जी को नमन। बहन देवप्रिया जी को नमन। और इस जिले का जो बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप प्रोग्राम करवा रहे हैं और इस जिले का नाम रोशन जो कर रहे हैं भाई हमारे MP सिंह जी बारस्वामान के प्रभारी और भाई राजकुमार ध्यानी जी पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी, बहुत ही कर्मठ और बहुत पुराने लंबे समय से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आप सभी साधक साधिकाएं। तो वैसे तो देखो जिले में जो भी हमारी जो मासिक बैठक है उसी से जिले में ऊर्जा बनी रहती है और ये सबको पता रहता है भी कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, सारी रिपोर्ट भी रहती है। कहीं कोई त्रुटि है उसको हम ठीक भी कर लेते हैं। अगर कई बार क्या होता है अगर बैठक ही ना हो, मासिक बैठक ही ना हो तो वो त्रुटियाँ फिर हमारी रह जाती हैं। तो इसलिए हम अपने सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अपना नोट कर लेते हैं किस विषय पर क्या क्या हमने बात करनी है। उसी हिसाब से हम उसी विषय के अनुसार हम एक एक विषय को लेके अपना अपना मत रखेंगे
ठीक है। तो अच्छा, हमारे भारत स्वाभिमान के सह प्रभारी जिला बदरपुर से मेरे साथ भाई आए हैं, बहुत ही वैसे फाउंडर मेंबर भी बन गए हैं अभी ये, ठीक है जी। अभी गुरु दक्षिणा के समय पर बने थे, तो ठीक है जी, एक बार इनका तारीफ बजा के स्वागत कर दो, बाकी सबका ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब विषय ले लेते हैं जी, जैसे जैसे भी है, ठीक है। जिले की मासिक बैठक जिला छतरपुर की हो रही है, जिसकी अध्यक्षता मैं आदरणीय जी से आग्रह करूंगा कि स्वीकार करें। आप आदरणीय जी जिन्होंने ठीक से जानकारी नहीं है, तो आप हैं नरेश गुप्ता जी, और ये बहुत पहले से ही पतंजलि से जुड़े हैं, 2007 से 2004 से इन्होंने पहले से ही पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी के रूप में, जब 3 जिला एक साथ था तब भी, और बाद में बदरपुर, और अब उसके साथ साथ आप 11 लाख रुपए दे करके संस्थापकों में से हैं पतंजलि के, और भाइयों को प्रेरणा करते हुए सुभाष जी को भी साथ में 5 लाख का भी जमा करा के, तो ये पार्ट में भी जमा कराया जा सकता है। आदरणीय शायद पार्ट में किया था पहले 5, फिर उसके बाद 6, तो 11 हुआ, 11, फिर उसके बाद कुटिया का किया था, कुटिया का आदरणीय जी ने 15 लाख रुपए का था, उसको किया। ये सब करते हुए अब आप मंडल प्रभारी हैं, और जो हमारे जो प्रांत है उसमें चले गए हैं, तो प्रांत के अब सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। उन कार्यकारिणी सदस्य को एक जिम्मेदारी दी जाती है आसपास के 2 या 3 जिलों के मिला करके, जिसके मंडल प्रभारी होते हैं। हम लोग जिस तरह से जिला प्रभारी हैं, तो आप मंडल प्रभारी हमारे बदरपुर और छतरपुर के दायित्व दिया गया है, जिसे आप निर्वाह कर रहे हैं। आपका आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत मैं जिले की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। साथ में आदरणीय सुभाष यादव जी जुड़े, में सहयोग शिक्षक किया, मुख्य शिक्षक किया, और से रहते हैं पुरुष तन मन धन से सेवा में समर्पित हैं। और आपको भी फिर धीरे धीरे अब बीएसटी के सह प्रभारी के रूप में बदरपुर में कार्य कर रहे हैं। आपका भी आपके ही ज़िले में स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि दोनों ज़िलों को हम एक ही मानते हैं, अलग मानते ही नहीं, क्योंकि आपने पहले एक ही चलाया हुआ था, 3 जिले, 3 कर दिया, 3 एक थे, 3 एक थे, नई दिल्ली भी हमारे साथ ही था। उसी क्रम में हमारे इस सबसे पहले तो हम गंगा सिंह के क्लास में बैठे हैं। आदरणीय गंगा सिंह जी पीछे अभी वो पूरब की तरफ चले गए थे, तो वहाँ भी गंगा सिंह जी अपनी क्लास लगाते थे, फोटो भेजते थे, तो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यहाँ से इनका इतना लगाव है, इतना प्रेम है दिल्ली से, कि वापस पूछ बिहार में खास तौर पे आ गए हैं। अब ये शायद 4 महीने से हो गया दोबारा ना, शायद ज़्यादा 4-5 महीने से, 1 साल हो गया उल्टा 1 साल हो गया, पुनः यहाँ पे अपनी क्लास लगा रहे हैं। क्लास आज तो सब जगह कम है, क्योंकि कल लोग व्रत भी थे और रात भर जगे भी हैं, तो बहुत ही कम ही लोग मेरे क्लास में गया तो 10 आदमी बैठे थे। हमने कहा ये क्या हुआ उसमें 5 टीचर 5 हो, तब तक हमने 15 मिनट बैठा वहाँ योग कराया, तो 10-15 और आ गए धीरे धीरे। तो आदरणीय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ा जब योग सत्र इन्होंने सहयोग शिक्षक किया था, उसमें बहुत सेवा किया था, ऐसे किताब लाना, किताब बांटना, व्यवस्था करना, और आगे भी व्यवस्था जो मेन होती है, जैसे वहाँ पे बैठक में इनको विशेष व्यवस्था दी गई थी कि आपको टीम दी जा रही, आप मैनेज करोगे। तो आदरणीय जी भी बहुत सेवा देते हैं, पतंजलि के लिए समर्पित हैं, उनको धन्यवाद। और हमारे हनुमान जी क्या यही हैं, राजा दशरथ हैं, ये हैं समझ लो इस जिले के। आदरणीय ध्यानी जी जो पतंजलि योग समिति के प्रभार पिछले 2 साल से देख रहे हैं, और सह प्रभार तो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है कि 10 साल से सह प्रभारी थे कि 15 साल से थे, जब से भी रहे होंगे, मेरे से पहले से ही सह प्रभारी थे, जब मैं खंड प्रभारी भी नहीं था। तो ऐसे आदरणीय भाई राजकुमार ध्यानी जी जो पूरा ये एरिया है, इनको गुरुजी मानता है, और सबको जोड़ा है इन्होंने, और खड़ी की है क्लास, और सबकी क्लास इन्होंने खड़ी की है। जिसकी क्लास टूटती है 5 दिन का शिविर लगा के क्लास को खड़ा करके दोबारा देते हैं, तिबारा देते हैं, चौबारा देते हैं, बार बार देते हैं,
और तभी पुष्प विहार में क्लास चल रही है। कोई योग टीचर ये समझता हो, वैसे आए नहीं कोई, तो किसको बोलूं कि नहीं मेरी क्लास है, तो है उनकी क्लास है, बिल्कुल उन्हीं की क्लास है, लेकिन खड़ी कौन करता है बार? आपकी क्लास टूटती है तो उसको जोड़ता कौन है? यहाँ भी शिविर लगाते हैं, यहाँ भी लगाया, 2-2 बार शिविर यहाँ भी लगाया है ना। तो इसमें बड़ा तत्पर रहते हैं। हमारा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है मांडी की तरफ और गुवाहाटी माइंस की तरफ, वो एरिया, और ये बीच की छोटी सी एरिया हमारा टूट रहा है। जैसे हमारा हो गया आपके एरिया जहाँ आप रहते हो से लेकर के तिगड़ी, ये सब एरिया हमारा भी कमज़ोर कहीं न कहीं। पुष्प विहार ना हो तो अम्बेडकर नगर जीरो। पुष्प विहार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना हो तो जीरो, छतरपुर। तो ये चीज़ों को भी हमें जगह, एक्चुअली हम लोग एरिया ऐसा है कि जगह ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। खानपुर का भी चल रहा है आपको, लेकिन खानपुर का चल रहा है, मदनगिरी भी चल रहा है, दक्षिणपुरी मतलब सबसे बड़ी बात है कि हर जगह पार्क नहीं है। तिगड़ी उधर अंदर वाला ना जो एरिया देवली विधानसभा में आता है वो कमजोर है। और छतरपुर में तो जो भी 4-6-8 क्लासेस चल रही हैं, उनके अलावा कुछ वो एरिया है जो छुट्टी है, जो आपने भी कहा था कि हम कुछ देंगे लोगों को। जैसे स्थल मंदिर है वहाँ पे है थोड़ी जगह, बाकी पार्क नहीं है ऐसी जगह। पार्क नहीं है। पुष्प विहार में सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं और इतने ज्यादा पार्क हैं कि और भी क्लास बढ़ाई जा हाँ, जितनी भी क्लासें बढ़ जाती है और भी क्लास बढ़ाई जा सकती है। और जो अछूते हमारे रह गए हैं, उनमें जिसका जो परिचय हो तो वो दें। वहाँ जाके हम शिविर 3 दिन 5 दिन का लगाएंगे, फिर कोई न कोई टीचर बैठा देंगे। टीचर तो हमारे पास हैं, क्योंकि एक क्लास में पता चला 5-5 टीचर बैठ रहे हैं। वो कहता है मेरी क्लास में 1-2 बहनें बैठा लेते हैं, वो बहनों में रिपोर्ट हो रही क्लास, वो भाइयों में रिपोर्ट हो रही। मैं समझता हूँ जैसे जिला छतरपुर है ना, मतलब अपना यहाँ तो बहुत अच्छा विस्तार किया है इसको, मतलब पुष्प विहार में और मतलब उधर संगम विहार में भी कुछ जगह मतलब उसकी वजह से किया। बाकी आपका जो ये फतेहपुर बेरी वगैरह साइड है ना, उधर कोई हमारा अच्छा सा कोई कर्मठ कार्यकर्ता हो या कोई अच्छा प्रभारी एक उधर का भी रहे, तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग जगह से अलग अलग करते हैं तो हमारे सारे जिले डेवलप हो जाते हैं। अब जैसे अपने पहले अपने सुरेंद्र आर्य जी थे, तो वो एरिया केसी आर्य जी थे, तो एरिया तो हमारा मजबूती के साथ ठीक चल रहा था। तो कहने का मतलब वो एरिया में हम संरक्षक वगैरह बना के, जैसे सुरेंद्र आर्य जी को, उस एरिया में कुछ ऐसे हमारे शिक्षक रहने चाहिए, तो उस एरिया को भी थोड़ा सा बीच बीच में कई बार उधर के प्रोग्राम होने चाहिए। मतलब थोड़ा सा कि जिला फिर अपना पूरा डेवलप कर जाएगा, क्योंकि अब हमारा जिला थोड़ा सा एक पुष्प विहार में या फिर मतलब यहाँ पर संगम विहार में, हाँ यहाँ तक सिमट मतलब यहाँ तक है, मतलब जबकि हमारा जिला और ज़्यादा बड़ा है। तो हाँ, इसको हम ज़्यादा और ज़्यादा इसको हम अब आप हमारा जिला मत बोलिएगा, अपना सबका आप वैसे बदरपुर लगाइएगा। नहीं 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 भाई, ऐसा देखो, जब मैं बदरपुर में था तो बदरपुर में, अब मैं दोनों को अपने हृदय से समझता अच्छा, हूँ। इसको आप हम अपना जिला बोलो। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ ठीक है ना जी। अब हमारे जिले के मतलब ये, अब हमारा जिला आप ये, क्योंकि अब मैं बिल्कुल कार्यकारिणी, हाँ मेरे दोनों हो गए, तो मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो जिला है उधर पीछे है ना, वो आया नगर वगैरह, वहाँ संभावना है। आय नगर तो चल रही है, वो चला सकते, क्लासेस चल रही है, तो वहाँ थोड़ी मीटिंग कभी कभार उधर भी रखा करो। रखा है मैंने, हाँ, हमने मीटिंग रखा था। ठीक है ना जी। फतेहपुर बेरी में तो ठंडी के बाद सबसे पहले वही हमने मीटिंग। हाँ ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से जाने हाँ हाँ, कुछ प्रोग्राम है एक आधे अच्छे वहाँ भी रख दिए, तो हाँ ये है। फिर उससे क्या टच में रहते ना, तो फिर हमारे को जब जरूरत पड़ती है तो फिर हम संख्या हर जगह से ले लेते हैं। किसी को मतलब चलो जी, ये विषय तो आपका कितनी क्लासें चल रही है भाई अपनी वैसे? अब 34 क्लासेस 34 क्लासें चल रही हैं, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भी जो प्रभारी बन जाते हैं ना, मैं समझ रहा हूँ उनको महीना में मतलब कहने को तो कितना ही कह लो, बाकी कम से कम 2 प्रवास तो उनको करने चाहिए। 15 दिन में एक क्लास में प्रवास कर दिया, इस महीने कर लिया, फिर उसमें कर लिया, तो उसमें क्या होता है, या फिर उससे क्या होता है उनको प्रेरणा सी मिल जाती है। जैसे हम आपके पास आए, हालांकि आपके बीच के ही हम, तो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ जी कोई मतलब हमारा परिवार इतना बड़ा है, तो अच्छा उसी से ज़्यादा बड़ा है। अब MP सिंह जी आएंगे किसी क्लास में, उनको लगेगा भाई हमारे मतलब हमारे जिला प्रभारी BST के जिला प्रभारी आए हैं, तो थोड़ा सा वो और उनके मन में आएगी। दोनों भाई जाए या अलग अलग जाए। आदरणीय जी, ये तो कमी है ही नहीं हमारे जिले में। हाँ जी हाँ जी।
हमारे ज़िले में हम लोग 3-4, मेरा कम हो रहा है लेकिन मेरा भी 2-3-4 महीने में होता है। हाँ प्रवास ध्यान दीजिएगा तो रोज ही। जब भी आपका जब ध्यान जी कर रहे हैं ना रोज। और आप प्रवास कर रहे हैं तभी जिला आपका मजबूती से खड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि प्रवास और बैठक ये दो चीज जरूरी रहती हैं। अब इसमें एक चीज और जोड़ना था, जो खंड प्रभारी हमारे हैं, जी। सह प्रभारी तो हमारे दोनों रिक्त हैं अब। अच्छा, सबसे बड़ी कमी है कि सह प्रभारी हमारे रिक्त हैं, रिक्त हैं। लेकिन खंड प्रभारी जो हैं उनको भी प्रवास यहाँ तो है नहीं, एक आध खंड प्रभारी हैं। हाँ आदरणीय जी, आदरणीय संजय जी, सामने थोड़ा रहिए। आगे आ जाओ इधर आ जाओ। एक खंड प्रभारी है, हमने क्या है, एक तो खंड प्रभारी हम बनाते हैं ना वर्चुअल, मतलब मुंह से बोल दिया। जी जी जी, उन्हें हम ऑफिशियल तब करते हैं जब काम करते हैं। हाँ ठीक है जी। तो काम कुछ अभी दूसरा खंड प्रभारी आज नहीं है, एक खंड प्रभारी आप आज नजर आए, इनको विषम परिस्थितियां घर में रही हैं, तो उनका भी प्रवास की जरूरत है ना अपने ना खंड बिल्कुल में। जी, मतलब वैसे तो मैं समझ रहा हूँ भाई, देखो प्रवास से ना आपको प्रेरणा मिलती है। अब आप अपनी क्लास में हैं, विस्तार कब होगा तब आप दूसरी में भी जाएंगे। अब हम अपने घर में रहते हैं, हमारे को कभी विदेशों में जाते हैं, कभी हरिद्वार घूमने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब अपने को दुनियादारी सारी चीज़ें पता चलती है। इसी तरह हमारे को अपनी क्लास के साथ साथ आगे अगर हमारे को आगे थोड़ा सा अपनी विद्या को बढ़ाना है तो हमारे को ज़रूर दूसरी क्लासों में जाना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी क्लासों से फिर प्रदेश की मीटिंगों में चले आते हैं, उसके बाद हरिद्वार चले जाते हैं, तभी तो आगे हम बढ़ेंगे ना। हम कई मैंने ऐसा कुछ साधक ऐसे हमने देखे हैं, वो अपनी क्लास में रहते हैं और अपनी क्लास को मैं ऐसे पकड़ कर रहते हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहते, हमारे ज़िले में भी एक दो ऐसे हैं, वो उस क्लास में कोई भी आ जाए वो सोचेंगे भाई ये तो मेहमान के रूप में आया है, क्लास मेरी है। बात ना करें थोड़ा सा 10 मिनट। ठीक है जी, हाँ जी भाई, मतलब सुन ही नहीं रहे हैं। सुनो जी सुनो। तो भाई जी कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कला। मैंने अब नाम अच्छे से सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लेना चाहिए, तो कुछ क्लासें ऐसी रहती हैं जो उसमें जो क्लास जिनकी क्लास है उस क्लास में वही प्रोग्राम करेंगे, वही बुलवाएंगे, और वो अपनी क्लास में दूसरा कोई अपना सुझाव भी दे, उसका उनकी मर्जी होगी तो उस सुझाव को मानेंगे। ठीक है ना, उस क्लास को वो ऐसा समझते हैं कि ये मेरी अपनी क्लास है, इसमें कोई दूसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता। हम ये कहते भाई आप प्रवास कर लो, तो प्रवास नहीं करने जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनको पता है, उनको भी पता है, ऐसा नहीं जा नहीं सकते। उनको पता पीछे से किसी दूसरे ने क्लास करा ली तो गुरुजी दूसरे बन जाएंगे तो तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब रही है, तो वो उस क्लास में ही फिर रह जाते हैं, क्योंकि कहीं जाएंगे नहीं, उसी क्लास तक रहते हैं। फिर उसी क्लास तक रहते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्लास में हम भी तो रहे हैं, हमने 20-20 साल क्लासेस चलाई हैं। अब ये है कि हम तो एक सिस्टम होना चाहिए उसका, जो क्लास चला रहे हैं, जो इसका निवारण क्या हो सकता है भाई, एक सप्ताह मैं कराऊंगा, एक सप्ताह कोई भी सहयोग शिक्षक भी है, एक सप्ताह उसको सेवा हम देंगे, एक सप्ताह उसको देंगे, तो सबको हमने करवाने के लिए देना चाहिए, तभी जाके मतलब ये चीज़ हमारे को। नहीं तो अगर हम अकेले ही कराते रहते हैं तो ऐसा अहंकार सा हो जाता, भी मेरे अलावा कोई इस क्लास को चला नहीं सकता। दूसरे को मौका देना, हम दूसरे को मौका नहीं देते तो वो क्लास से फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है ना, कोई आना भी नहीं चाहता। अब उदाहरण के रूप में बताओ, जैसे हम अपने घर में बड़े हैं, अब सारा ही काम मैं देखने लग जाऊँ भी, मतलब पेमेंट भी मैंने करनी है, मैंने परचेजिंग भी मैंने करनी है, रिश्तेदार पे भी मैंने जाना है, तो सारे काम मैं करूँगा ना। एक तो मैं अपने आप को बिजी इतने ज़्यादा कर लूँगा, इतने काम हो जाएंगे, आधे काम छोड़ने पड़ेंगे मेरे को। नंबर 2 बात, परिवार आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे भाई यही सब कुछ करता है, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है। तो कुल मिलाकर संगठन में हर किसी को, जैसे भाई जी ने बहुत सुंदर बात कही आज, सबसे पहले भाई हम जिसको जो दायित्व देते हैं उनसे ही काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि दायित्व किसान पर भारी का दे दिया और उनके नाम का काम हम कर रहे हैं, तो हम मजबूरी में की बात। सब चीज़ों का आसार है, हम जितनी सेवा करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे और जितना ये समझेंगे मतलब ये तो प्रभु निमित्त मान के मुझसे करवा रहा है, हम ये सोचेंगे ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, अहंकार वगैरह के हिसाब से करता कोई व्यक्ति काम, तो फिर वो आगे जीवन में आगे बड़ी सफलता नहीं पा पाता। तो इसलिए हर समय आपके सामने 2 रास्ते रहते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें सेवा और मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा रास्ता ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ी सी अपनी ईगो देख लेते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ईगो, मतलब स्वाभिमान होना भी चाहिए
कई बार मान लो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे को कुछ भी कह दे, हम उसका भी कुछ ना कहें। अगर हम सही हैं, सही चल रहे हैं, ठीक है, सेवा सही कर रहे हैं, कोई ईर्ष्यावश हमारे को गलत कहता है तो फिर हम अपना जो दायित्व है उसके अनुसार उसको समझाएं, पहले नहीं समझाएं तो उसके थोड़ा व्यवहार कम करें, भाई ठीक है। तो वो चीज़ें हमारे को जब हम बड़े परिवारी बनते हैं तो ये चीज़ें बहुत काम आती है हमारे। अब जैसे हमारे गुलिया जी हैं, ठीक है, जैसे अब आपको कई बार अशोक जी त्यागी जी आपके बीच में आए होंगे, MP सिंह जी तो मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते ही हैं, और जो अपने SP सिंह जी हैं भारत स्वाभिमान के जो सह प्रभारी हैं, तो इनको आप कभी भी बड़ी मीटिंगों में सुनेंगे तो ये कोई भी हो, चाहे ये तो अपनी समिति है। अगर आप कई बार जैसे आप बागेश्वर बाबा जी को सुनेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे भी ये कोई मैं कर रहा हूँ, ये तो भी हनुमान जी की कृपा है, उनकी कृपा से हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। निमित्त मात्र समझ के कोई सेवा करता है तो मतलब उसको आगे बढ़ पाता है, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से मेरी आपसे सबसे प्रार्थना यही है, तो अपने आप को निमित्त मात्र समझें और उसी हिसाब से सेवा करें। चलो जी, सभी का स्वागत है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जी का कल आपने जन्म दिवस मनाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, योगस्थ करु कर्माणि, क्योंकि सबसे बड़े योगी जो मानते हैं आदि योगी जैसे शिव जी के पाद मतलब जो हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने यही बात कही है कि योगस्थ करु कर्माणि संगम तथा धनंजय सिद्धि सिद्धि तम भूतवा समतवम योग उच्यते। योग क्या है, हमारे को कर्मों को करना है, ठीक है, और कर्म कैसे करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं। सिद्धियाँ तो मिलेंगी हमारे को, ठीक है, उनको हमने उनसे आगे पार जाना है। समत्वम योग उच्चते, ऊंची हम सम अवस्था में रहेंगे तभी ऊंची कोटि के योग पर हम आगे अपना स्थान बना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिले की करीम, मैं सोच रहा हूँ जिले की करीम धीरे धीरे करके आ गई है, ठीक है जी। तो सब क्लास खत्म करने के बाद आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात, मतलब 7:30 बजे का टारगेट, ठीक है जी। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा है जी, और ये विषय अपना हो गया बैठक का, 2 चीज़ें तो महत्वपूर्ण होगी, मासिक बैठक और कक्षाएं हमारी। और कोई भी हमारा आपस में किसी तरह का कोई है, मतलब वो हम मतलब बात है हमारी, या कोई सुझाव है, या आपने कुछ मन में प्रश्न है, प्रवचन तो कोई कितने कर लो, ठीक है जी। तो कहने का मतलब हमारे मन का जो प्रश्न है उसका समाधान जैसे भी ईश्वर की कृपा से हमें है, या ऊपर से स्वामी जी का जो हम सुनते रहते हैं, उनके आदेश से जो भी प्रेरणा है हम जितना बता पाएंगे आपको बता देंगे, ठीक है जी। तो किताबें आपके जिले में भी आई हैं क्या? है जी, किताबें जिले में? हाँ, किताबें हमारे ज़िले में आई जी, हमने बांट दी थी, 2 पेटी आई थी जी। हाँ, 2 पेटियाँ हमारे, ठीक है जी। अभी हमने 15 अगस्त का, अब ज़िले तो मेरे दोनों ही हैं समझो, अब क्योंकि 20 साल से वहाँ थे तो थोड़ा सा अब आदत से भी है, तो अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम करा था, अच्छा बड़ा प्रोग्राम करा दी, तो उसमें वृक्षारोपण भी साथ में कर दिया था, हवन भी कर लिया था, और ये किताबें भी सबको बांट दी थी। तो बाकी इसका बांटने का सबसे बड़ा ये है कि स्वामी जी ने ये जो किताबें अब दी हैं, पहले तो हमारे को दी थी, ये किताबें बहुत गहरी किताबें हैं। अब जैसे उपनिषद है, उपनिषद के बारे में हमारे को अब 11 उपनिषद है, बहुतों को तो 11 उपनिषद के नाम ही नहीं पता है, इसलिए इनको जरूर पढ़ें आप। अब एक दर्शन प्रवेश की किताब स्वामी जी ने इसमें दी है। अब 60 दर्शन हैं, पहली बार तो हमारे को 6 दर्शन ही कम पता रहता है भाई 6 दर्शन कौन कौन से हैं, उसके बाद ये नहीं पता रहता भी कौन सा दर्शन किसने लिखा है। फिर उसके बाद योग शिक्षक शिविर में ज़्यादातर पढ़ा देते हैं, उसकी तो जानकारी ज़्यादातर रहती है। तो आप में से योग दर्शन की जानकारी किस किस को, एक बार हाथ खड़ा करें। योग दर्शन जो हम सहयोग शिक्षक में पढ़ाते हैं, इसकी जानकारी ज़्यादातर हमारे को रहती है। तो मोटी मोटी बातें हैं, योग दर्शन किसने लिखा, वैसे गहराई तो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। योग दर्शन में कुल कितने सूत्र हैं, कितने पाद हैं, ठीक है, मोटी मोटी बात तो पता रहनी चाहिए ना। तो योग दर्शन की तो कम से कम पता रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर तो हम सहयोग शिक्षा में बहुत हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं। तो चलो एक बार आप बताए दो, मतलब महर्षि किसने लिखा जी योग दर्शन, बताओ आप, हाथ खड़ा कर लो जिसको पता है।
हाँ हाँ हाथ खड़ा कर लो फिर मैं पूछ लूँगा किससे। हाँ शायद ठीक है जी। हाँ हाँ चलो जी। किसने हाथ खड़ा करा था? बहन ने। महर्षि पतंजलि। बहन के लिए ताड़ी बजा दो। बाकियों को नहीं पता क्या? आज पूरा विषय रहेगा प्रबंधन पे। हाँ जी ये क्योंकि किताबों की याद आ गई ना इसलिए। अच्छा टोटल कितने दर्शन हैं जो हम मतलब दर्शन का मतलब शास्त्र भी जिसको हम कहते हैं कितने हैं जी? अब ये देखो ये यहाँ से बता रहे हैं बहन जी को पता है कितने जी। अब आपको ये देखो एक बार दर्शन शास्त्र की ये किताब दिखाना दर्शन शास्त्र वाली। या तो पूरा ये तो उपनिषद की है। स्वाध्याय नहीं करते हैं। देखो जी अब ये देखो ना दर्शन प्रवेश है। अब आपको हरिद्वार से किताबें भेज दी गई हैं। इनकी अलग अलग भी हैं। इनमें मतलब सांख्य दर्शन की किताब भी दे दी आपको, न्याय दर्शन की भी दे दी, वैश्विक दर्शन की भी दे दी, ठीक है, वेदांत दर्शन की भी दे दी, मीमांसा दर्शन की किताब। अब जिनको मतलब शास्त्रों में आगे अब ये प्रैक्टिकल तो जिनको हम रोज़ पढ़ा रहे थे अभी 12 एक्सरसाइज 12 योगिक जॉगिंग, ठीक है, सूर्य नमस्कार, ये तो हमारा कंपलसरी रहता है। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, 12 आसन हैं, ठीक है जी, दंड है, बैठक है, 8 प्रणाम है, ये तो हम रोज़ करते हैं क्लासों में। तो अब हमने क्या है चलो मैं हाँ जल्दी कर देंगे, ठीक है। कितने बजे करना भाई बताओ? 8 बजे तक कर देंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं अच्छी बात है। तो ये किताबें हैं आदरणीय जी ने कुछ अभी मैं आपको क्योंकि किताबें दी की इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो किताब है आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगी, आप इनको पढ़ना। इससे पहले स्वाध्याय अमृत स्वामी जी ने दी है वो पढ़ लेना, इसी में है, और ले लेना। और एक दूसरे को आप मतलब इधर उधर आपस में क्लास में ले जाना, उनकी जिज्ञासा करना। ये नहीं है कि आपने अब फ्री में किताब मिल रही है तो आपने ले जाकर घर में रख दी, कोई फायदा नहीं। गीता पता न गीता कितने के घरों में है, कहीं खोल के नहीं देखते। कम से कम कुछ तो पढ़े, ना याद हो उसमें है क्या वो तो पता चल ही जाता है ना पढ़ने से, ठीक है। तो एक बार में नहीं पता चलता है। अब योग दर्शन है, बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़े, 4 पाद पढ़े, किस पाद में क्या है, समाधि पाद में क्या है, साधना पाद में क्या है, विभूति पाद केवल पाद में क्या क्या है, कम से कम ये पता चल जाए, ठीक है जी। तो ये विषय हो गया है जी। अच्छा जी चलो। हाँ मासिक ऐसा जी, अब करीब करीब सभी आगे जिन्होंने आना था, अब एक एक करके ये ले लेते हैं जी। तो एक तो हमारा इंटरनेशनल योग का विश्लेषण, ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ कहना तो बताओ। आपकी विश्लेषण में आपका नंबर 1 में, एक तो आपकी कितने प्रोग्राम हुए आपका? 1500 है जी, 1500। एक बड़ा प्रोग्राम हुआ आपका, वो आपके जो कौन सा पार्क है? किला बनाना। हाँ हाँ पिथौरागढ़। हाँ राय पिथौरागढ़ में। $1500। हाँ जी, हाथों का सफल कार्यक्रम होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम कर चुके हैं इसकी एक। हाँ ठीक है जी। इसके बारे में तो क्योंकि इन्होंने मासिक बैठक में किसी को कुछ विषय लिया है, बोलने का तो बोल कुछ बोलने का तो इस विषय पे हम बोल सकते हैं जी। 15 जो पहले तो ये कि बहुत सफल रहा और आप सभी का सहयोग रहा जी, ठीक है जी। इसका जितना तन मन धन से, धन तो इस बार हमने लिए नहीं, ठीक है जी, तो उनके लिए सबके लिए ताली ताली बजाओ। बजा दो। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके इस विषय पर इस विषय पे किसी को और कुछ कहना रह गया है, कहना है, कुछ सुझाव है, कुछ बात है, फिर हम उसका जवाब दे देंगे। उसका जवाब दे देंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी पाठक जी, कुछ नहीं कहना साहब, सब कुछ कह ठीक चुके है। हैं। जो अभी योग दिवस में हुआ था, हाँ जी हाँ जी, उसके विषय पे कुछ कहना हो तो बताओ। योग दिवस में जो एक चीज़ मुझे नज़र आई, पानी की प्रॉब्लम नज़र आई मुझे। जी जी, हाँ? पानी को जो है ठीक से मैनेज नहीं किया गया। 5 बोतल बची दूसरा हुई मैं थी। समझ रहा हूँ कि कोई बात नहीं, कहना मीठा दो। पानी था, मीठे पानी के ऊपर तो ऐसे हड़कंप करके पड़े थे जैसे कोई खदान हाथ में लग गई। ठीक है जी, मतलब पानी मतलब पाठक जी के अनुसार पानी की व्यवस्था यहाँ रही। पे ना हमें वो लोग ठीक से चलने की आदत नहीं है। वो लोग जैसे योगी होते हैं ना,
योगी वाला काम था। जी और मैं देख रहा था जो वहाँ पे टूट के पड़ रहे थे ना वो सब योगी थे, नहीं कुछ लोग भी नहीं थे। कुछ लोग नहीं थे, लेकिन काफी लोग ऐसे थे ठीक जो है। योगी थे। मैं वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या हो रहा है। टूटते ना पड़े तो योगी क्या आउटसाइडर वहाँ पर बहुत थे। हाँ, योगी टूट के पड़ रहे थे। ये बड़ा अच्छा और जी इसके अलावा लोग भी ले गए थे। उसमें मिसमैनेजमेंट था। जी हाँ, ठीक है जी तो तो उसमें बैठक व्यवस्था वालों का काम था। बेशक भाई ने लेकिन उन्होंने बोला कुछ बोलो तो मैं बोल रहा ना बोलना चाहिए जी हाँ बिल्कुल पाठक हूँ। हमें छोटी छोटी चीजों को अगर इम्प्रूव करेंगे तो निखर के आते हैं। कमी है कि व्यवस्था तो निखर के आते हैं। ठीक काम नहीं किया। ये कहो तो मेरे ख्याल से इसका ही जवाब दे दूं। पानी हमने वहाँ पे शायद 15 बोतल की व्यवस्था की थी, जिसमें 10 बोतल में हमने ठंडाई जो है रुआवजा नहीं पतंजलि वाला हमने मिलाया हुआ था, है ना। तो और उसके बाद मैंने देखा 5 बोतल पानी बचा हुआ था। हाँ सिंपल पानी। तो पानी कहाँ कम था, पहले इसका जवाब कोई आप लोग किसी पानी कम था? पानी कम नहीं था, हाँ पानी की मिसमैनेजमेंट थी। वो मिसमैनेज क्या हो रहा सब 15 के 15 में टोटी लगी थी, 15 के 15 में टोटी लगी थी। एक साथ 15 आदमी पानी पी सकते थे। ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पे किसी 2 आदमियों की ड्यूटी होती है ना कि इन्होंने मैनेज करना, भैया ठीक से रखो, ऐसे करो, वो ही काम था, बस छोटा सा काम था। अगर वो छोटा सा काम कर दिया होता देखो सर बताओ तो उसमें कोई नहीं है सर, बोलते सभी हैं, ठीक है। हम लोग मैं सुबह गया था, सबसे फर्स्ट पहुंचा था मैं, MP सिंह जी मेरे बाद आए थे। तो मतलब वहाँ खाली बोलते हैं हाँ जी मैं हाथ करूँगा ये करूँगा, करता कोई नहीं है। ये पसीना हुआ था सर, इतनी एलर्जी हो गई थी हम लोगों को, जी, जी। वो मेरा दिल ही जानता है। नहीं ये जो कह रहे हैं भाई बड़ी सच्चाई वाली बात है। मतलब खाली बैठक में बोलते देखो जी नहीं होते जो करते हैं, ठीक है। की हमने ड्यूटी 40 की टीम बनाई थी। प्रॉपर नहीं गंगा जी भाई गंगा जी है भाई गंगा जी बहुत पाठक जी सुनो एक मिनट जरा, क्या किया उन्होंने? एक करके बोलो भाई, एक करके एक-एक करके बोलो। हो गया तो हाँ एक मिनट आप सुन लो। चीज तो माइनर थी। नहीं आप अभी आपसे पूछेंगे दोबारा, अभी आपने बात कह ली एक बार जैसे ना, क्योंकि आप डिस्कस करेंगे ना। बैठक व्यवस्था के हेड थे गंगा सिंह जी, तो वो उसका जवाब हाँ देंगे। हाँ एक बार मैं तो मंच के में था। ठीक है जी। बैठक में हाँ जी गंगा जी सर मैं बोल रहा हूँ जिम्मेवारी दी थी हमने, एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन मतलब ये होता है कि वहाँ बोलते सभी हैं। जी, बैठक जी। में अभी बोलेंगे यहाँ एक मैं करूँगा वो करूँगा, किसी ने किया जी, था जी। ऐसी बात। ठीक है ऐन मौके में सब वक्त में कोई नहीं मिलता है, पकड़ बोलना पड़ता है। नहीं करते हैं, कोई नहीं करते, खाली बोलना पड़ता है। ठीक है जी। मैं बोल रहा हूँ दोबारा। रहता ही है बैठक में बोल रहा हूँ, इनकी बैठक पे, बैठक में मैं भी था। आई वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ बैठक को मैनेज करने का। होता है लेकिन थोड़ा बहुत आपकी क्या ड्यूटी थी, मतलब आपको क्या ड्यूटी दी बैठक में आप गई थी? व्यवस्था में बैठक थे। में भी रह रहा था, लेकिन मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। वहाँ बैठक में कोई मैनेज नहीं कर रहा था, साइड में खड़े होंगे नो डाउट, बीच में कोई नहीं आ रहा था। मैं बीच में घुसा हूँ अकेला, मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, अदरवाइज बताता नहीं। बीच में घुसा हूँ, देखा तो लोगों ने 2-2 बैट लगा रखे हैं। तो मैंने उठा के लिए वो मैंने एक मैच सबसे खींचा। अगर कोई रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग देखिए आप। हाँ हुआ है। रिकॉर्डिंग को देखिए। चलो जी मैंने सबसे मैच अब और पीछे ले जाके बिछा दिए, अब ऐसा पीछे बिछा दिए। एक बार सुन लें जी आप, 2-3 और थोड़ी सी नहीं ठीक है, हमारे को भी पता रही समीक्षा यही होती है। की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें डबल की बात कर रहा हूँ। नहीं इस बार वैसे सर मैं बताऊं कम ले गए। मैं बताऊं जैसे पिछली बार मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने उस गर्मी के अंदर हट में हम इतने बार गए, भाई लगे रहे, MP सिंह जी ने भी चौकीदार लगाया था। इस बार वैसे नहीं हुआ ज्यादा, नहीं हुआ इस बार, पहले के जैसे नहीं हुआ, बहुत कम हुआ इस बार कम प्रॉब्लम थी। हमने पिछले बार से सुधारा था, अगली बार और सुधारेंगे। हमारा है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा हुआ। आप नोट करना, नोट कीजिए, डबल बैट को उठा के सबको पीछे किया था। वो सामने बोला था, आप बोला देखो सर मैट ले गए बाहर वाले, सही बात आपने बोला था, आप बोल लीजिए, नहीं तो मैं जैसे तो बोलूँगा। वहाँ के थे ना, वो आए मैट पकड़ा चल दिए, ये भी देखा मैंने। अच्छा। मैट पकड़ा चल दिए ऐसे वाले, वो बाहर वाले से थे, हाँ, बाहर वाले बहुत। वो बैठक वालों को कंट्रोल करना अब था। समझिएगा, एक राउंड लगाया, सबके डबल बैट उठा के। चलो जी देखो जी, अब आप एक मिनट सुनो देखो जी, अब उसके बाद दोबारा अरे सुन लो राउंड लगाया, सुनो तीनों बार में डबल बैट में। सुनो क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। पाठक जी के अनुसार पानी की व्यवस्था में ध्यान रहा, वितरण की व्यवस्था सही नहीं थी, मैट बांटने की में भी व्यवस्था थी, पहले से ज़्यादा व्यवस्था, मतलब पहले से
के मुकाबले अब की बार व्यवस्था सुचारू रूप से रही, मतलब पिछली मुकाबले। तनेजा जी लिखिए, हाँ जी, ये पाठक नहीं है ये। हाँ अच्छा तनेजा जी हैं ये, अच्छा हमें भी याद रहेगा। अच्छा तनेजा जी। पाठक जी कौन से देखते ना? हमारे यहाँ कोई पाठक अच्छा अच्छा दूसरे होंगे, लेकिन वो तो चले गए। अच्छा अच्छा तो ये ठीक है जी। इंटरनेशनल योगा डे का था। अब आगे इसी को बढ़ाते हुए अब गुरु दक्षिणा पे हम आ जाते अभी इसे इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इस पर हमारा विश्लेषण हो गया। ठीक है जी, दूसरा विषय हमारा गुरु दक्षिणा। गुरु हमारे दक्षिणा, यहाँ गुरु दक्षिणा कम क्यों है? हाँ जी, कितनी रही जी आपकी गुरु दक्षिणा? हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा आदरणीय जी 18,000 गई है। गुरु दक्षिणा 18,000, पूरी 18,000 है, कम राउंड फिगर राउंड फिगर 18,000 रुपये। कम क्यों रही उसका विश्लेषण करना है। ठीक है जी, अब विषय को आगे बढ़ाएं या फिर आगे बढ़ाओ ठीक है चलो। विषय होना चाहिए, क्यों? हाँ कम क्यों रही, चलो कर लो थोड़ा सा। चाहिए। हाँ जी एक बार, क्योंकि इस विषय को थोड़ा सा साथ साथ रख ही लेते हैं। हाँ जी, क्यों कम रही थोड़ी सी, इनको जो MP सिंह जी कह रहे हैं, वैसे तो बहुत जिलों के मुकाबले तो मैं समझ रहा हूँ आपकी गुरु दक्षिणा बहुत बढ़िया है। कुछ जिलों ने तो मतलब और भी कम दी है, तो काफ़ी कुछ अच्छी है आपकी, मतलब जी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। उसके अनुसार इसको हम और ज़्यादा कैसे अच्छी कर सकते थे, उसमें हमारे को अपने ज़िलों को लगता है कि भी और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो वहाँ कहाँ पर ऐसी कमी अपने को महसूस हुई, तो जहाँ से बढ़ सकती थी। जी जी सभी को ओम। नाम बताए बादनी जी, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। कोई बात नहीं। मेरी क्लास सेक्टर 4 पोस्ट बिहार में चलती है यहीं पर। जी जी आदमी जी। और बात आ रही है गुरु दक्षिणा की। जी गुरु दक्षिणा होता है अपने एक मन से कि भाई ये मेरे अकॉर्डिंग ये गुरु दक्षिणा है। जी जी पहली बात तो हम ये बता दें कि हमने आज तक किसी भी साधक को 1 रुपए के लिए हम प्रेरित नहीं करते हैं कि आप 1 रुपये गुरु दक्षिणा दो। जी जी हमने जो भी आज तक देते आ रहे हैं हम अपने पल्ले से देते हैं। जी। और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये हमारे सहपाठी एक जो हमारी क्लास में रेगुलर आते हैं, हम करीब 5 से 6 हज़ार रुपये अपने पल्ले से खर्च करते हैं। उसके अलावा जितने भी फंक्शन आते हैं, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो जन्माष्टमी का त्यौहार हो, चाहे वो 15 अगस्त का त्यौहार हो, या अदर कोई भी त्यौहार हो, उसमें भी हम अपने पल्ले से 2,000, 4,000, 6,000 हम लगाते हैं। और कोशिश ये रहते हैं, उसके गवाह गुरु जी हैं राजकुमार ध्यानी जी, इनसे पूछिए कि हम अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद कोई ये उंगल नहीं उठा सकता है कि आपकी इस क्लास से ये इतना सा अमाउंट क्यों आया। जी। हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप मेरे को 100 रुपये दो या 200 रुपये दो या 500 रुपये दो। अगर इसमें ऑब्जेक्शन आप लोगों का आता है तो हम आगे से इस मीटिंग को भी बाइकाट करेंगे और आपके कोई भी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं मीटिंग में आने अच्छा अच्छा बात सुनो, चलो नहीं कहने दो भाई, कहने दो, नहीं कहने दो, पहले उनको कहने दो। उसी का जवाब ये आ रहा था मेरे पास, पूरा दो। आपकी क्लास में संख्या 50 से 60, 70 रहती है, तो आप 100 रुपये एकत्रित करके दो। नहीं करूंगा मैं एकत्रित, मैं ठीक है। किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, 400 रुपये दो। मैंने आज तक मेरे पैटर्न में रखा है, मेरे को 13 साल हो गए योगा चलाते हुए, और योगा क्लास की टीम को आप मेरी क्लास साइड फोटो आप देखते होगे, सारे लोग ग्रुप में जुड़े हो। मेरी तरफ से मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ, जितनी भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है कोशिश करता हूँ। और आज की डेट में उस दिन भी बोला था अस्तिल मंदिर पे कि 20 साधक ऐसे होंगे जिनको दवाओं को मुक्त कर दिया मैंने। क्या ना भाई? और कोशिश ये रहती है हमेशा सुरेश वर्मा कि हम अपने तन से, अपने मन से, और जितना हमारे से हो सकता है उतने धन से हम कोशिश करते हैं सबको लोगों को देने का, कि जितना परमात्मा ने दिया है सबको वितरित करके करो। तो इसमें कहाँ पर आगे अगर हमने 1100 रुपये दे दिया तो कहाँ हमने मान सम्मान में कमी छोड़ दी? कहीं अगर कमी छोड़ी है तो आप कह सकते हो कि हाँ मान सम्मान में कमी छोड़ दिया। अच्छा एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा मतलब इसमें बोलना चाहता हूँ। जी जी देखिए, कोई दबाव नहीं है कि आपको इतना देना है। मेरा जो विचार है, मेरा मतलब ये है कि हम साल भर मेहनत करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, दवा मुक्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें बोलना ठीक नहीं लगता है, आप एक वहाँ डब्बा रख दें, जिसको जो लगता है 10 रुपया डालना है 10 रुपया डालो, 50 डालना है 50 डालो, 100 डालना है 100 डालो। मतलब आपको दबाव नहीं देना है, आपको देना ही देना है, ठीक है ना। मैंने अपने क्लास में बोला कि गुरु दक्षिणा का मतलब होता है गुरु दक्षिणा। बिना दक्षिणा का ये शिक्षा जो है सो सफल नहीं होता है। इसलिए आपको लगता है कि हमें 10 रुपया ही हम सक्षम हैं तो 10 रुपया आप डालो, ठीक है। चलो जी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बोलते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा दो। एक आपको बोलने में खराब लगता है तो आप सीधा एक डब्बा वहाँ रखें, बोले जिसको जो डालना है इसमें आप डाल दो।
क्या है कि हमें गुरुजी को, मेन गुरुजी को भेजना है, कि इसमें कोई खराबी नहीं है। देखो मैं बताऊं एक मिनट, चलो जी। मेन गुरुजी नहीं, गुरुजी एक ही है। अरे वही- अच्छा अच्छा, एक अच्छा मेरी सुन लो हम लोग गुरुजी नहीं है। अभी क्या नाम भाई का अपने मेन का मतलब वही स्वामी सतीश जी जी, है। सतीश है, ठीक है। मेन का मतलब मैं बोला स्वामी जी को भेजना। हाँ वही, ठीक है। आपने सही बोला। नहीं मेन मतलब हम लोग गुरुजी नहीं नहीं, हम लोग गुरुजी नहीं है, स्वामी जी को भेजना। योगाचार्य अच्छा अब सुनो जी, फिर मेरा दूसरा काउंटर क्वेश्चन इनका आ रहा है कि इनका कहना ये है कि एक हमने कोई पात्र ले लिया और उसमें लिख दिया कि भाई क्या नाम है, ये गुरु दक्षिणा के रूप में जो देना चाहते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कुछ साधकों का जवाब क्या आता है, क्या इसी गुरु दक्षिणा की वजह से गुरु जी का क्या नाम है कोई कारोबार अटका हुआ, उनका जब अरबों खरबों का कारोबार चल रहा है तो क्या इसमें मैं 10 रुपए डालने से मेरा काम हो जाएगा, इस तरीके की स्टेटमेंट आती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा बात सुनो जी, अब रुक जाओ, अब सुन लो। देखो जी, अब क्योंकि ऐसा विषय बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम, क्योंकि टू द पॉइंट उस हिसाब से बात करें। मैं दोनों की बातों से सहमत हूँ। कई बार अपने को क्या होता है, हम भी इसी दौर से गुजरे हुए हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, मतलब जब कहीं मांगते हैं ना, मतलब इसी तरह से, तो वो जैसे हमने छोटी सी बात मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, अभी हमने एक इवेंट किया था, हमने किसी से पैसे मतलब खाने की उनसे व्यवस्था करवा ली। कल को वो कुछ काम करते तो फिर वो हमारे से कुछ मांगते तो मना भी नहीं कर सकते। कुल मिला के ही हमारे ऊपर भी बात है। तो इसमें क्या है, हम अपने आप को एक किस्म से, आप ये समझें, जैसे मैं भाई की मतलब जो सुरेश वर्मा जी हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत अच्छी क्लास लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है जी, और बहुत पुरुषार्थ करते हैं भाई। दूसरी बात ये क्या होता है कि जैसे भाई सतीश जी कह रहे थे, कहने का मतलब हमारा को एक सिस्टम है, हम एक साल में एक बार गुरु दक्षिणा के रूप में वहाँ पे हरिद्वार अपना अमाउंट भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम उनको ये कह सकते हैं भाई जिनकी इच्छा है, ठीक है, वो दे सकते हैं। और मान लो अगर हम हमेशा पॉजिटिव रहें, कई व्यक्ति क्या कहते हैं, स्वामी जी के पास क्या कमी है। भाई कमी तो नहीं है, कमी तो स्वामी जी के पास नहीं है आज की डेट में। मतलब स्वामी जी जो जितना भलाई का काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना। इतने संख्या में स्वामी जी के पास साथ ट्रीटमेंट वाले जा रहे हैं, इतनी संख्या में स्वामी जी का कार्य सब जगह काम है सारा। सबसे बड़ी बात यह है उनके पास इतने पैसे, ये मत देखो आप, ये देखो कि भी वो जितनी कमाई है भलाई कितनी कर रहे हैं। अब जितनी कमाई सारी भलाई में लगा रहे हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। हमारे को ये होना चाहिए ना, अपने लिए तो हमने तो खुद देखा स्वामी जी को ऐसे नीचे ज़मीन पर सोते हैं और इतना मेहनत करते हैं। तो स्वामी जी क्या है, हाँ, और जब स्वामी जी इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग कर रहे हैं। कई बार देखो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, या तो आप खुद बड़ा काम करो, ठीक है, वो तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर किसी से बड़ा काम हो नहीं पाता है। क्योंकि आप ये देखो ना, बड़ा करेंगे तो 20 तो टांग खींचने वाला आपको मिल जाएंगे। अच्छा, 3 चीज़ करने, या फिर आप सहयोग करो, ठीक है, और सहयोग करो। अब सहयोग तो मतलब ठीक है, अभी जितना सहयोग कर दे उतनी अच्छी बात हो क्योंकि उसका काम और आगे बढ़ेगा। मान लो हम सहयोग नहीं करेंगे, मान लो MP सिंह जी बड़ा काम कर रहे हैं, अब इनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये कल को क्लासे में प्रभारी छोड़ देंगे। सोचे मैं तो बड़ी बात कहूँगा, स्वामी जी से भी नहीं जुड़े हम, तो ईश्वर को साक्षी मान के स्वामी जी से भी जब जुड़े ना हम, स्वामी जी लगता है कि ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। जो हम तो सत्कर्म से जुड़े हैं कुल मिला के, जो हमारे को लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम इसलिए जुड़े हैं। और कोई हम कहें भी मतलब अच्छा काम हो रहा है और मेरे अनुसार नहीं हो रहा, हम तो भाई तुम दूसरा संगठन में ज्वाइन कर लो। बाकी कम से कम मतलब उस तरह से ना कहो कि भाई इस संगठन के प्रति को दूसरों की भावना, अब हमारे साथ पता नहीं कितने मेंबर जुड़े हैं तो सबकी भावना उसी तरह हो जाएगी। तो कुल मिला के हम सबसे पहले तो समर्पण रखें। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा किसी के प्रति, किसी संस्था के प्रति, तो हम उस संस्था के प्रति हम आगे से लंबा चल ही नहीं सकते। सबसे पहले तो समर्पण करें। मैं तो मेरे से बड़े भी 1-2 बार गुस्से में कह देते ना, मैंने उनको कहा भाई ये बात मत कहना। मैं कभी नहीं कहता, मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं कहा मैं भी पतंजलि छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मेरे को इससे बढ़िया कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। और क्यों छोड़ूं भाई, स्वामी जी ने तो नहीं ना, मान लो किसी की बात पसंद नहीं आई, मेरी पास पसंद नहीं आई, मेरी पतंजलि थोड़ी है। भाई के पास पसंद नहीं आई तो भाई की थोड़ी है, पतंजलि किसी की नहीं है, ठीक है, वो स्वामी जी की है। और जिसके अंदर मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब, और स्वामी जी ईश्वर के हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, और जिसके अंदर स्वामी जी का विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, समर्पण ही नहीं है, तो
थोड़ी सी कड़वी बात है, फिर वो उनको हम ज़्यादा अपने साथ रखने के लिए ये नहीं कहते नहीं जी ज़बरदस्ती तो किसी को कितना रख लेंगे। कुल मिला के हमारे को हमेशा ये सोचना चाहिए हम जो सेवा कर रहे हैं। और एक और है, हम अपने लिए नहीं मांगते कभी भी। हम ऐसे तो हम भी अपना उद्योगपति चलाते सब कुछ करते हैं, हमने कभी अपने लिए 1 रुपया नहीं मांगा। हम सभी खर्च करते हैं और हम किसी का वो नहीं करते। हम भी अभी 15 अगस्त का प्रोग्राम करा, हमने खर्च करे। पिछली बार हमने योगा डे का प्रोग्राम करा, आपको यकीन नहीं आएगा, सब कुछ मिलने के बाद भी 15,000 रुपये मेरे जेब से लग गए थे। ठीक है, तो ठीक है, ये तो सेवा में लग गए तो लग गए। हम लोग भी लगे हैं, हाँ सबके लगते हैं, बिछाने के भी नहीं ठीक था, है, कोई भी भी नहीं था। हाँ कोई भी है सेवा में लगते लगते हैं। किसी से ठीक है मांगा, जी। किसी से 1 रुपए नहीं। मैंने यही रखा। आप गए थे गुरु दक्षिणा में, मेरे यहाँ 1100 रुपया आया था। पंडित जी को 500 अलग से दिया, 500 से दिया, 1100 मैंने आपको दे दिया। 1100 नहीं, 16 से दिया, 500 मैंने मिलाया। हाँ। और हमन का जो खर्चा हुआ मैंने किया। ठीक, मैंने उनने मेरे से पूछी कि भाई ये क्या है, मैं कि ये गुरुदक्षिणा है। अगर आपको मैंने सबको बताया नहीं समझ आया तो अब समझा दूँ विस्तार में। आप एक काम करो, जिसको सेवा भाव है और जिसको कुछ देना है तो निस्वार्थ भाव से दो। मेरे पे एहसान मत करना कि हमने इनको दिया, मैं गुरुजी हूँ नहीं हूँ। मैं आपको थोड़ा बहुत जो मेरे पे टूटा फूटा आता है सिखाता हूँ, आपका निदान करता हूँ बीमारियों का। आप अच्छे हो जाओ तो उसे जो बचाते हो डॉक्टर से अपने लिए बचाओ, बच्चों के लिए बचाओ, और कुछ बच जाए उसे समर्पण करके जी जी दान करो। एक गंगा जली रखो। 365 दिन होते हैं साल में, 1 रुपया डालोगे जब भी 365 दिन होंगे, आपको इजी लगेगा। भारी नहीं है। इसमें बड़ी बात नहीं है, एकदम सही आपने है? कहा। और दूसरी बात आपका भी क्या है? बात है कि हमारे कुछ होता है, हम समझाने नहीं में मान फर्क सकते। है। हम ना कहें कि तुम हमको दो, और भाई हमारे लिए नहीं चाहिए, आपकी सेवा में लगेगा। ये त्रिपाल आएगा फ्री का नहीं आया, मैंने 3 ला रखे, पूछो उनसे, नहीं अपनी जेब से ला रखे। मैं बोलता हूँ उनको, भाई ये त्रिपाल कहाँ से आया, गुरुजी ने नहीं दिया मुझे, अपनी जेब से लाया। अब आपको लगता है तो आप कलेक्शन करके नया एक और ले आओ, इनका पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो वही चीज़ है, थोड़ा समझाओ उनको। अगर उनकी कुछ बीमारियां कम हुई है, कुछ दवाई कम हुई है, तो उसमें से कुछ पैसा दे दो, आपको अच्छा लगेगा। चलो इस विषय को भी मुझे लगता इस है विषय लंबा को नहीं करना चाहिए। 2 हाँ। मिनट मैं भी बोल देता हूँ। हाँ 2 मिनट बोल देंगे। जैसे हम लोगों ने हवन किया, हवन किया तो उसमें कोई 100 डाला, कोई 200 डाला, कोई 500 भी डाले, वही इकट्ठा करके तो दिया हूँ। तो क्या आपके यहाँ हवन नहीं हुआ आदरणीय जी? हवन होता है लेकिन वो पंडित जी को जाता है सारा पैसा। पैसा पंडित हो गया। जो हमारे आर्य समाज के पूर्व पांडे जी इनके यहाँ भी आए थे, वो भी सतीश हमारे जी भी आए गुरुजी थे। हैं। हमने उन्हें पहले गुरु 500 रुपए दिया। जिनके संपर्क में मैं गया था, जिन्होंने मेरे को तो आपने अभी तक स्वामी जो गुरुजी ने माना है, नहीं, गुरुजी वही दिल से गुरुजी माना वही है, है। दिल से माना है, दिल से माना है। वो मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा कोई माना ही नहीं है। नहीं भाई बहस मैंने नहीं। अपने आप को पूरा समर्पण कर रखा है। रात को मैं 2:30 बजे सोया था, लेकिन उसके बाद भी योगा क्लास करवा करके आया हूँ। उसके बाद में गुरुजी के रात फोन आया था कि सेक्टर 1 में मीटिंग चलेगी। मैंने कहा गुरुजी आऊंगा, मैं कुछ समय नहीं आऊंगा, लेकिन आऊंगा। गुरुजी हर समाज के तो अगर नहीं, ठीक है। समर्पण होता तो नहीं आता मैं। नहीं भाई जी ऐसा है, देखो मैं बताऊँ आपको। क्या 4-5 हज़ार नीचे आया भी नहीं होगा। नहीं जो भी है बात सुनो, ऐसा है उसमें हम क्या करते हैं, मैं भी आर्य समाज से भी मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, GK2 से अभी प्रोग्राम हुआ था। तो हम उसमें ऐसे क्या कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कई बार ऐसा कई गुरुजी कई हो सकते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, इसका उसका, अध्यात्म के भी गुरु हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें अगर ऐसी जैसे परिस्थिति हो ना, तो उसमें हम क्या करें, 2 पात्र रख लें। भाई ये तो मतलब ये तो ऐसा है इनके लिए है और ये पतंजलि वालों के लिए, तो उसमें अलग अलग भी डल सकते हैं। ठीक है, जिनके नाम का जैसा आए उनको वैसा दे दे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम करें पतंजलि के नाम से। देखो आप बुरा मत मानना, मान लो प्रोग्राम करें हम पतंजलि के नाम से और दक्षिणा सारी चले जाए दूसरे को, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो उनके बैनर के नीचे करो, उनको सब कुछ देना। तो पतंजलि के बैनर के नीचे हम कुछ कर रहे हैं तो पतंजलि का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों जी? इसमें आदरणीय जी आपके लिए सारा नहीं है, हाँ। ये पूरे जिला के लिए। हाँ ये पतंजलि के लिए है। में आधे क्लास में ठीक ठाक आया, जैसे मान लो 30-32 क्लास जितनी भी क्लास है, आधे में नहीं आया। तो आप अपने पहले बात मत लेना, क्योंकि आपने बोला ये विषय तो ये नहीं कि आपके है, ये कई लोग बैठे हैं यहाँ पे। बातों को मैं अपने अंदर नहीं लेता हूँ, लेकिन आपका रिएक्शन उस दिन भी आया था, तो मैंने रिएक्शंस को कोई रिएक्शन नहीं ठीक चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं। नहीं ईगो में लेने का जरूरत नहीं है कि आपको बोला जा रहा है। देखो कि इस विषय को अब ख़त्म कर देते हैं। अब इसका एक ही बात है, अभी इसमें से हम ऐसा करेंगे आगे से जो भी हमारा पतंजलि की तरफ रहेगा, ठीक है, मान लो हम भी बुलाते हैं पंडित जी को,
तो उसको उसके अनुसार उसको हम दे देते हैं, जैसे भी यूज कराते हैं। और बाकी हम पतंजलि के बैनर के नीचे कर रहे तो बाकी वैसे हम हवन करा रहे हैं वो अलग बात है। बाकी गुरु दक्षिणा वाले दिन तो हमने अपनी पतंजलि के लिए भी गुरु दक्षिणा जितनी आती है वो अपने पतंजलि को ही दे। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए बताऊंगा। जी जी। स्वामी जी बहुत बड़े होंगे, सब कोई बोलता है बहुत बड़े कारोबारी हो गए, कोई कोई बोलता है। हाँ हाँ जो स्वामी जी से जुड़ा नहीं है, जो दिल से नहीं मानता है, जैसे अभी सुरेश भाई जी ने भी बोले कि लोग बोलते हैं इतने बड़े कारोबारी हैं, इतने पैसे हैं तो क्यों देना है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये समझ लो, वो स्वामी जी हैं और पूरे भारत में भी इतना बड़ा नाम किया है अपना। भारत में ही नहीं 200 देशों में नाम किया है। हमारे क्लास में कोई आता है, नए लोग आते हैं, मैं बोलते हैं कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, क्लास आपकी ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ देखिए ये स्वामी जी हैं, पहले इनका पैर छुओ और उसके बाद दिल से आओ। अगर दिल से आना है तो आओ, नहीं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अगर कोई ये स्वामी जी को कारोबारी समझ के अगर कोई आता है तो उसको सीधा हाथ जोड़े कि भैया अगर आप उनको कारोबारी मानते हैं तो आप हमारे समाज में आने लायक। सतीश जी वो दूसरी कारोबारी तो हम भी कारोबारी मानना कोई गलत नहीं है। मतलब बताऊँ भाई, कारोबार करना मतलब अपना काम करना कोई अपराध थोड़ी है। सफल कारोबारी हैं वो कुल मिला के, और वो सारी जो कमाई भलाई में लगा रहे हैं। ये भी तो देखो ना आप। बाकी हमने ये देखना चाहिए भी कौन आदमी पैसे वाला, तो हमने उससे जलन थोड़ी करनी है। हमने वो गलत काम कर रहा है तो हमने अपने कर्मों के अनुसार देखना। कर्म हमारे सही होने चाहिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। हमारे आदरणीय जी सेक्रेटरी भी उपस्थित। अब ये भी मैं बताऊँ आपको, इन्होंने आपको एक्शन, जैसे मैं उस बात का जवाब देता हूँ, इन्होंने भी स्वामी जी के लिए ही कहा आपको। देखो हम भी कहते हैं इस चीज़ को हमने ज़्यादा मन पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर ये अपने जेब में पैसा रखते हो तब आप बताओ, किसी को भी बताओ। सर वो बात नहीं नहीं वो हम करेंगे। बात हमने जिंदगी में हाँ ठीक है जी। हाँ जी, पहला समर्पण हमारा गुरुजी को। हाँ बस बस, पतंजलि योगपीठ को होता है। बस। जब आते हैं तो पहले बस शुरुआत करते हैं, और हमने अपने जीवन के 12-13 साल हम समर्पित होकर सच्चे दिल से जी जी जो तन मन धन से जी जी हम देने की कोशिश करते हैं, पर्याप्त देने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि अगर कोई आदमी अगर मान लीजिए हमारे से जुड़ गया है, रेगुलर कैसे रखना है, इन बीमारियों को दूर कैसे करना है, इन लोगों को और दूर कैसे करना है, वो भी करते हैं हम लोग। कट हाँ करवा ले, कोई बात नहीं। छतरपुर में कुछ क्लास हैं, उनको आदत डलवाना, जिनमें कलेक्शन 10,000 रुपये हुई है, 500 रुपये आए। मजे देखो जी, छतरपुर में मैं आपको MCD क्लास की सीधा बोल रहा हूँ। गुरु दक्षिणा वाले उसमें गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले उन लोगों ने क्या किया कि गैदरिंग करके, जैसे मान लीजिए मैं एज एक वहाँ सिखाने वाले के तौर पे कि आप इस क्लास का सानिध्य करते हैं, आपको गुरु बना रखे हैं यहाँ पर। बड़े गुरु जी तो हमारे पतंजलि योगपीठ से हैं ही, बट ये हमारी सबकी तरफ से है। अब उसमें उनका एक का कलेक्शन था या सारों का कलेक्शन था, मेरे को नहीं मालूम। कोई बात, वो हमारा सम्मान किए। उसके बाद अगले दिन गुरु जी हमने, हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर इधर 5 आया तो यहाँ 20 दो, और यहाँ 20 आया है तो यहाँ 50 दो। मेरा समर्पण इस तरीके का होता है गुरु जी। और ये भी बैठे हुए हैं, गुरु जी भी बैठे हुए, जो भी मतलब बार त्यौहार जो भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो मैं अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और जितना मेरे तन मन धन से, मेरे विचारों से, मेरी वाणी से जो हो सकता है मैं बेहतर देने की कोशिश करता हूँ, और आगे भी देता रहूँगा। ऐसा मैं मतलब मेरे मन में सोच रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे से जो आपने बोला कि मैं पतंजलि में नहीं आऊँगा, छोड़ दूंगा, ये तो आप निकाल दो। नहीं, मतलब ये बैठकों में आना बंद कर दूंगा। हाँ, बैठकों में आना बंद कर दो, ये भी छोड़ दो आप। नहीं, बैठक तो भाई फिर अब जिला है तो बैठकों में और कोई जिले में 2 समितियाँ तो है नहीं। मेरे दिल का व्यूज थे। हाँ, लेकिन मैं कभी उसको, आदरणीय जी, जिले में 2 समिति तो है नहीं, स्वामी जी ने तो 1 समिति बनाई है। अब वो तो अब ये है कि इनकी बात से सहमत नहीं, आप अपना विचार रख सकते हो, छोड़ने की कोई इसमें बात नहीं होती। नंबर 2 बात यह है कि दूसरी बात बताऊँ मैं, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हम एक दूसरे को ना, जैसे इनको है उनको है, गुरु जी ना कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुरु भाई बहन मतलब हम आदरणीय बहन जी और भाई जी कहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हमारे को गड़बड़ी कब आती है, हम गुरु जी करने लग जाते हैं, तो जिनको गुरु जी बोलते हैं वो थोड़े सोचते हैं यार मैं तो बहुत बड़ा गुरु हो गया अपने आप को। तो कुल मिला के हम ही करते हैं अपने आप को। जो कोई कहता है ना मेरे को गुरु जी कहे, मतलब मेरे को कोई गुरु कहे, तो मैं कहूँ भाई ऐसा है, आपको
गुरु भाई बहन तो कह सकते हैं, आदरणीय भाई जी, आदरणीय बहन जी, इस तरह से, या प्रभारी जी कह लो। कुल मिला के मान लो आपने और कोई आदरणीय प्रभारी जी, BST प्रभारी जी, पतंजलि समिति प्रभारी जी, खंड प्रभारी जी, जिला, मतलब जो भी आपके दायित्व है आप उसको कहो। अगर हम हर किसी को गुरुजी करते तो अपना दिमाग ही खिसक जाता है यार, गुरुजी है कौन। इसलिए ना तो गुरु अपने को कहलवाएं, ना गुरुजी कहें। मेरा तो आपसे यही है, क्योंकि गुरु एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और वो जो अपनी पूरी इंद्रियों को बहुत अच्छे से स्वामी बन जाता है, कंट्रोल कर लेता, तब होता गुरु। ऐसे नहीं गुरु कहने को कोई कुछ भी कह ले। और वो मैं समझ रहा हूँ हमारे अंदर वो बहुत, उसकी बोलिए बहुत बड़ी साधना होती है, और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जब जाकर आदमी बनता है। और वो तो दूसरे गुरु, हम खुद नहीं गुरु बनते, मतलब गुरु जी को जो बड़े गुरु होते हैं, जो अध्यात्म गुरु होते हैं, वो उनको गुरु जी मतलब आगे उनको उपाधि देते हैं, तब जाके आप करते हैं। स्वामी ऐसे नहीं बनता कोई, कहने को कुछ भी, जो अपनी इंद्रियों पर संयम कर ले वो स्वामी बनेगा। तो ये चीज़ें हैं हमारी, वो वाणी पे भी मतलब मोह अहंकार सब पे। तो कुल मिला के एक तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं ध्यानी जी हैं, मैं तो कह रहा ना कहो गुरुजी भाई, इनको आदरणीय जी, प्रभारी जी, कुछ भी कहो, गुरुजी ना कहो। MP सिंह जी को गुरुजी ना कहो, चाहे बुरा माने चाहे भला माने, मैं तो उनके सामने कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है ना जी। पहली बात तो अपने आप को गुरु कोई कहे भाई साहब गुरुजी नहीं, आदरणीय जी, प्रभारी जी, ऐसे बोलो आप, ठीक है। उससे क्या होता है, और कई बार तो क्या होता है, योगाचार्य जी, योगाचार्य कह दो, ठीक है, हाँ वो भी कह सकते हैं। कई बार क्या करते हैं, वो पैर वैर पकड़ने की वो हो जाती है, गुरुजी सोचते तो अब तो यार ये तो मेरे पैर पकड़ रहा है, इसको तो पता नहीं क्यों है, मतलब वो चीज़ें फिर हमारे अंदर दिक्कत हो जाती है उन चीज़ों की। इसलिए अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये शब्द को ना अपने ध्यान से फिलहाल निकालो, जिस इसके काबिल हो जाओ तो आपको फिर कोई गुरु आपको गुरु बनाए, तब आपको गुरु कहलवाओ अपने आप को। जो असली गुरु होता है ना, हाँ जी पैर छूने से भी गुरु कर देता है अपने आप को जी, ठीक है जी। क्योंकि अगर उसने अब एक चीज़ होगा जी, बस चलो जी, अब इसे फटाफट ले लेते हैं जी, क्योंकि अच्छा जी ठीक है जी। नहीं सच में होना चाहिए जी जी, मीटिंग, मतलब है पूरी बात होनी चाहिए। हाँ पूरी बात कर लो भाई। एक्चुअली में क्या होता है ना, मतलब ये है कि ठीक है, समय तो मैं समझ रहा हूँ हो गया, शिविर लगाना पे आ जाता आप कहो तो मतलब फिर सहयोग शिक्षक लगाना, हाँ ठीक है, सहयोग शिक्षक लगाना है जी, सहयोग शिक्षक शिविर लगाना भी, इस पर आ जाओ। तो आप सहयोग शिक्षक में अपनी अपनी क्लास से ये आप ध्यानी जी को, MP सिंह जी को नाम, कहीं किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बता देना भाई, प्रेरणा के लिए जैसे मेरे से होगी मैं भी दे दूंगा, ठीक है जी, मेरे को दिक्कत नहीं। वो आप ऐसा जी, अब आप बता दो, दीपावली के बाद जो आप पहले करा लो, दीपावली के बाद कर लो, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े नाम लिख लो, पैसे मत लो अभी, आप उनके नाम लिख लो, और पैसे भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनके हैं, हाँ जो पक्का कर रहा उनको बता दो भाई दीपावली के बाद बताएं। फिर एक जगह देखना जगह, क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो समय कब लगाना है, एक जगह, क्योंकि जिस समय 25 दिन जिसके पास होंगे तभी तो वो आ पाएगा, और जगह जिसको शूट करेगी वहीं तो जाएगा। मान लो किसी को पुष्प विहार में करना है, आया नगर में सहयोग शिक्षक लग रहा तो वो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो हाँ पुष्प विहार वाले पुष्प विहार में, इस बार आंध्र सेंटर में लगाएंगे, छतरपुर एरिया में लगाएंगे। हाँ। पिछली बार सतीश जी ने जगह भी देख ली थी, सब कुछ हो गया था जी जी, ये से पिछली बार साल वाले में 24 में, फिर ध्यानी जी बोले यहीं पे लगना चाहिए, ज्यादा संख्या यहाँ की है, ठीक है जी। एक तो बार ये 2 4 5 देते हैं, हाँ ये पता नहीं इनके सब टीचर ही है, हाँ, और सारे लोगों को ठीक है सूर्य जी। नमस्कार मंत्रों के साथ कराना आता है। पहले एक और आदरणीय योग शिविर लगाओ। ये हमारे श्रेष्ठ में से रिटायरमेंट भी ले लिए अब तो, रावत साहब बहुत अच्छे पोस्ट से रिटायरमेंट भी ले लिए। अब ये भी इनकी 1 लाख है नहीं है, हमको मालूम नहीं है। सेक्टर 3 की क्लास किसकी है आप बताओ? बहनें क्यों आ रही है? जी चले गए, नीरज जी के बाद मैं चला रहा हूँ। कलेक्शन होके कहाँ गया पैसा? वो तो आप लोग आओ तो 3 आदमी दिए, वो गिन के 3 आदमी का पैसा है। वो उन्होंने अलग बहता है, उन्होंने अलग, वो समारिया जी का, आपका भाई हर बात को पैसे से मत जोड़ो, पैसे वाली बात नहीं है, बहनों ने वो अलग दिया है। अब अपनी आपकी अलग क्लास हो गई, मैंने अलग नहीं देखो, अलग क्लास हो गई। हमारे श्रद्धा से जोड़ो, हर बात को पैसे से ना जोड़ो। इधर भी अलग क्लास कब से कर रहे हैं आप लोग? चलो जी, अभी देखो इसका एक, कब से कर रहे हो भाई इसका एक ही समाधान है, आए नहीं है भाई सहयोग शिक्षक का एक ही समाधान है। पहले आप योग शिविर लगाओ, 5 दिन का लगाओ, 7 दिन का लगाओ, फिर उसको धीरे धीरे आप उसको वहाँ से टीचर 1 2 पकड़ो और फिर आप क्लास लगाना है, ठीक है। क्लास
सहयोग शिक्षक लगने के बाद योग कक्षा अपनी लगनी चाहिए किसी न किसी तरीके, ज़्यादा नहीं तो 5-4 तो लोग जब तक नहीं लगती जब तक इकट्ठा कर लो आपस में मिलके। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ ठीक है। जब मैं शुरू करूँ ऐसा, हाँ आप ही शुरू कर दो जी। अच्छा, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। मैं योगाचार्य हूँ स्थल मंदिर के प्रांगण में। पिछले वहाँ पे मैं 2010 से योग करा रहा हूँ, तो 15 साल हो गए। पतंजलि से जुड़ा हूँ 16 में, यानी 5 साल बाद कम से कम जुड़ा हूँ। आप लोग से पहले आते थे, जब मैं नहीं जुड़ा था तो ध्यानी पकड़ के ले गए। ठीक है जी। और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाए। तो आप सभी इतना बढ़िया सहयोग कर रहे हो, जिस कारण मैं ये जिला को ठीक से संचालन कर पा रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राजकुमार धन आप सभी कर्मठ कार्यकर्ता है, स्वागत है। सभी अच्छा कार्य करें, जो कार्य है जो कार्य है सबको अपनी दृष्टि से करें। हम भी कर रहे हैं तो अपनी दृष्टि से ही काम करें, सभी अच्छा करें। नहीं कोई कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। आगे भी कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे इसी से करना है, कैसे आपको जोड़ लगा रहे हैं, उसमें कोई मदद किए तो हम मदद कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। अभी तो मैं गंगा सिंह सेक्टर 1 ये इस क्लास में मैं योग कराता हूँ। मैं सन 2011 में मैं आरबी से जुड़ा था, घूमता था, तो इन्होंने कहा कि योग कर लो, तो मैं जुड़ गया। और तब से कंटिन्यू सेक्टर 5 में जो है योग क्लास लगाता रहा। उसके बाद फिर टाइम पोस्टिंग होती रही है ना। फिर 2019 में मैं यहाँ सेक्टर 1 में शिफ्ट हुआ, सेक्टर 5 से। तब से यहाँ पर योग शिविर लगाया था, तो तब से यहाँ पर जो है योग कक्षा चल रही है। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और था ध्यानी जी, उसमें जोड़ दूँ। हमारे यहाँ जिला सह प्रभारी दोनों जो है खाली हैं, पद रिक्त हैं। क्योंकि राजेश जी ने अब मीडिया देख रहे हैं, तो उनमें से आप में से कोई इच्छुक है जो काम करना चाहता है और मेहनत से करना चाहता है, सेवा भाव से करना चाहता है, तो अपना नाम दे सकता है। आदरणीय जी लिखेंगे, इसीलिए आदरणीय जी को बुलाया। सह प्रभारी, खंड प्रभारी में कई खंड प्रभारी हैं, है ना। जैसे POS के हैं, BST के हैं, है ना, और भी हैं पद। और जैसे कि खंड प्रभारी के अलावा किसान का कौन है? किसान का भी है हमारे यहाँ सहयोग, किसान का भी खाली है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें भी किसी की इच्छा है तो उसी समय बता देगा। अब बाकी 60 में बोलेंगे। जी आदरणीय जी, अभी रुक जाओ, 5 मिनट मैं दे रहा हूँ। जी आदरणीय जी, परिचय ले ले और योगा में आता हूँ। बीच में आप लोगों का चला था कि हवन बुलाया जाता है, आप होता है और मैं एस्ट्रोलॉजी और क्या बात है। हमारे पास यज्ञ प्रभारी भी मिल गए। अच्छा, यज्ञ प्रभारी हो गए। तो आदरणीय जी का नाम लिख लो आप। हाँ, आदरणीय जी का नाम क्या है? के शर्मा नहीं, पूरा नाम कुलदीप कुमार शर्मा। नंबर भी लिखवा दीजिए। कहीं क्लास में आपने एंट्री किया ना पीछे, नंबर लिखवा जी। 90-139-4832 कुलदीप कुमार शर्मा को अभी हम सेक्टर 1 में रहते हैं आप। रिटायर्ड ले लिए हैं क्या? ठीक है आदरणीय जी, आपका स्वागत है हमारे पतंजलि। तो भाई को यज्ञ प्रभारी के रूप में भी सेवा का दायित्व है, समझो आज से ही समझो। अभी हम अभी ठीक है जी, अंगवश पहना करके उनको स्वागत भी करेंगे। अब किसी ने भी मौखिक में जी आगे कोई भी यज्ञ वगैरह कराना हो तो थोड़े कराता रहो। हाँ, पैसा नहीं लगेगा। हाँ जी, नहीं पैसे भी थोड़ा बहुत दे दो यार, उसमें कोई प्रसाद है, दूसरों को पूरा नहीं लगेगा, दूसरों को तो देते हैं। मैं छतरपुर में राजपुर पार्क में योगा क्लास कराता हूँ। करीब 5 साल से अधिक हो गए ऑफलाइन क्लास लेते हुए। मैं 1-1.5 साल हमने ऑनलाइन क्लास कराया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जुड़ा था 2018 में, और 2020 में हमने योग शिक्षक का कोर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद लगातार जुड़ा ही रहा, मतलब लगातार कुछ दिन ऑनलाइन क्लास किया, उसके बाद ऑफलाइन क्लास किया। और हमारे संसर्ग में आके करीब 25 से 30 योग शिक्षक हमने बनाया, ऑनलाइन ऑफलाइन।
और 25 से 30 में समझिए कि 4 का क्लास चल रहे हैं और बढ़िया से चल रहे हैं। एक महिलाएं का क्लास चल रही है, एक रामजी लाल क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो मनोज जी भी कुछ दिन चलाए थे लेकिन बंद कर दिए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब फिर से वो चालू करेंगे तो ये बढ़िया रहेगा। चलो जी। और फिलहाल कोषाध्यक्ष का पदभार मिला है तो थोड़ा सा समय उसमें भी लगा लेता हूँ, जब भी जैसा सेवा का मौका मिलता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहीं पे आगे जितनी रसीदें कटनी थी सब कट गई हैं, आप लेके आए हो? हाँ, रसीदें वो जो शिक्षक वाला तो कट ही गया था। जो शिक्षक वाला वो जो रजिस्ट्रेशन भारत सामान का हुआ था उसमें। हाँ, वो भी 100 रुपया आए थे, तो वो काटनी है ना, 100 रुपये काटनी है वो। हाँ, किसी का 100 आए, टोटल 1600 रुपया आए थे हमारा मेंबरशिप वाला। हाँ काट दो, कोई बात है ना। तो जैसे भी आया है, जैसे 100 200 तो उससे जब तो देखो मनोज जी को, जब तो दोगे, रसीद नहीं कटेगी तो कैसे देंगे मनोज के पास? हाँ, रसीद है। दोहरा रहा हूँ कि जिसका जो कार्य है ना सुचारू रूप से उसको आप लोग टाइम निकाल करें। मुझे मालूम है कि सब कोई व्यस्त हैं और भाई जी का तो कई विषय हैं, व्यस्तता के उसके बाद भी काम करते हैं। सबसे ज़्यादा 32 रुपये इनके यहाँ से गुरु पूर्णिमा में दान आया, ये हमको चीट किए हैं। हम कह रहे थे पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा, तो ये जो है हमने जब बता दिया 3100 भेज दिया, तब ये 3200 का अपना दिखा दिया। हम लोग कंपटीशन इसमें करना चाहिए। हाँ ठीक है, कंपटीशन अच्छा है। मैं उसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया। ठीक है। नहीं, हमारा देने के बाद फिर बहुत गलत बात है। चलो और आगे नेक्स्ट आगे वीरेंद्र जी। जी 2705 आए थे, 500 रुपया मैंने लगाया, 3205 मैंने उसमें। कोई बात, ठीक है। और मैं और 500 डालता ना। हाँ वीरेंद्र जी बोलो। हमने 5100 रुपये मंदिर में दान के भी दिया। 5100 हमने ऐसा मंदिर में आदरणीय जी भी दिया जी, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात नहीं, ऐसा है और 5100 ऐसा मंदिर अपने को ये नहीं है, हम अपनी संस्था दूसरी जगह भी हम सहयोग कर ले कहीं भी, बाकी अपने को भी ध्यान में रखें। हाँ ठीक है ना जी। चलिए आदरणीय जी। मेरा नाम सुरेश चंद्र वर्मा है और मैं 2012 से योग क्लास चला रहा हूँ और मैंने 4 जगह पे क्लास चलाई। लगभग 5 साल मैंने भामासा पार्क लक्ष्मीपुरी में सबसे पहले मैंने योग क्लास चलाई। उसके बाद में करीब 5 साल मैंने आर्य समाज मंदिर मदनगिर में क्लास चलाई। लगभग 1 से 1.5 साल मैंने सेक्टर 5 में चलाई और अभी फ़िलहाल सेक्टर 4 पोस्ट विहार सेक्टर में मेरा क्लास चल रहा है। और मतलब मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी क्लास चल रही है और आप सब लोगों के आशीर्वाद से भी इस तरीके के मतलब क्लास चल रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही हम ये पुरुषार्थ करते रहें। अच्छा, विषय पद वाला भी था किसी को? हाँ देखो जी सुरेश वर्मा जी, आप इतनी अच्छी सी क्लास चला रहे हैं, आपकी क्लास की संख्या भी अच्छी है। आप कोई दायित्व वगैरह में कुछ सेवा दायित्व का बहुत सारे रीजन्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा हट करके है कि जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहता हूँ। मार्केटिंग का मेरे पास में जॉब है, एज ए मार्केटिंग मैनेजर एक कंपनी में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मेरे पास में 3 डिपार्टमेंट हैं। जी जी जी। मैं अभी फ़िलहाल HOD एक तरह से पूरा NCR का हूँ और जिसमें मेरे पास में इतना दबाव रहता है कि मैं मतलब इतना समय दे रहा हूँ वही मतलब कुछ समय बाद उम्मीद की जा सकती है। हाँ, कुछ समय के बाद में थोड़ा सा अगर रियायल बन जाए। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, हम कर सकते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि आपको जो टैलेंट के हिसाब से हम कह रहे थे आपको। चलो ठीक है जी, कुछ समय बाद हम सेवाएं लेंगे भाई की। अभी हैं भाई जी। संतोष कुमार, मैं एक साधक हूँ। जी जी। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, मैं सेवा दे पाता। जी जी। जो सेवा होगी मेरे लिए तन से करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया जी। जो भी है धन से भी कर लेंगे। नहीं कोई बात नहीं जी, ऐसा है प्राइवेट जॉब ऐसी होती है कि टाइम कई बार मन हो जाए ना धन तो ऑटोमेटिक आदमी दे ही देता है। इनका योगा स्टार्ट हो रहा है तब तक तो हम चले जाते हैं। दिक्कत ये है तो ये हमारे को बोलते हैं कि आप हमारे साथ योगा क्यों नहीं करते? नहीं ये है सर। ठीक है जी। कोई बात नहीं हमारी। आप वेलनेस जाओ कभी, थोड़ा सा एक सप्ताह वेलनेस भी गुजार के आओ, ठीक है ना। पतंजलि में वेलनेस जाओ कभी एक बार। इतना खर्चा बता देते हैं ये सब के साथ। नहीं सही कह रहे भाई, ठीक कह रहे हैं। जी जी जी, आपका अभी कोई ना कोई इस तरह की व्यवस्था करवाएंगे आपकी। बोला तो सर को हमने, तो ये कोई हमारी को शुगर इतना साल से सर हमारा कोई ये शुगर किसी ने नहीं सही कर पाया हमारा। एक हमारे साधक ने बोला कि तू अगर पैसा मैं दूंगा, अगर तू एक काम कर लेगा
शाम को 6 बजे खाना खा रहा हूँ। शाम को आजकल ऑफिस जाता हूँ, टिफिन 2 टिफिन लेके जाता हूँ। इतना आराम मिला है मेरे को, मैं ही जानता हूँ कितना आराम मिला है। भाई जी इसके लिए है ना सरिता बिहार में एक है अपना वेलनेस है, वहाँ पर चले जाना। हम डॉक्टर रविंद्र जी को बोल देंगे, वहाँ पैसा वैसा भी नहीं लगेगा। एक बार थोड़ा सा उनसे सलाह ले आना अच्छे से, ठीक है। और पतंजलि भी ईश्वर ने चाहा तो पतंजलि भी चले जाओगे, बगैर पैसे के भी चले जाओगे। ठीक है, अभी आज पूर्ण नामित करना है लोगों को, और नहीं कहेंगे तो अभी डिस्कशन। जी आगे। मेरा नाम मनोज कुमार है, मुख्य और मैं राजपुर छतरपुर से हूँ और गुरु जी सतीश जी के साथ मैं योग करता हूँ। पहले मैं ये अपना क्लास शुरू किया था, लेकिन किसी रीजन के कारण क्लास बंद करना पड़ा। आप दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है जी। जी धन्यवाद आदरणीय जी। दयाल शर्मा, F3 निवास है, स्वयं का व्यवसाय, 2 साल से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आदरणीय जी, पूरा पानी की व्यवस्था जितना हुआ था इंटर्न से योगा डे में 1500 लोगों का, इन्होंने किया था मेरे से छुपा के। पानी नहीं होता तो मीठा ये वो जितना चीनी नमक तेल जो लगना था, और हमारे पास बाहरी 2-2 3-3 आदमी तैयार खड़े थे। ध्यान जी उनसे नहीं लिया, इनसे लिया। ये पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें गुरु पूर्णिमा से लेके सब में हमने इन्हें याद ही नहीं किया जानबूझ के। हमने कहा लग रहा ज़्यादा खर्चा हो गया इसलिए स्थलबंदी नहीं आ रहा है। नहीं ना, नहीं जाते हैं हम। विश्वकर्मा मंदिर वहाँ चालू कर रखा है। हाँ वो 4 दिन से जा रहे हो मालूम, जो भी है जी। मतलब एक मैं घूम के भी आया हूँ। और पतंजलि योग परिवार में पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ, मुख्य शिक्षक। नाम लिखिए इनका। ठीक है। कोई सेवा वगैरह आपसे, सेवा वगैरह कुछ है आपके पास? कोई दायित्व है कोई आपके पास? पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और BSc इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बचपन से योगा करता हूँ। लेकिन पतंजलि परिवार से मैं 2016 से जुड़ा हूँ और लगातार मैं क्लास दे रहा हूँ। स्टार्ट मैंने किया था कुछ बिहार में 10 जगह चेंज की मैंने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों को। फिर चिराग दिल्ली में मैंने स्टार्ट की, वहाँ 4 साल क्लास की। चिराग दिल्ली घर से जाना था। फिर उसके बाद मैंने सेक्टर 5 में कोविड के बाद से कर रहा हूँ और तब से मैं रेगुलर सेक्टर 5 में क्लास कर रहा हूँ और सेवा में कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नहीं उन्नीस पूछिए सेवा सेवा भी बाद में करते हैं। अच्छा एक मिनट जरा भाई, कोई सेवा आपका किस के लिए मैं हाजिर हुआ? मैं सुबह जो सेवा कर देता हूँ वही सेवा। KS रावत, सेक्टर 3 पोस्ट बिहार में बाकी क्लास ले रहा हूँ 2009 से, सेक्टर 3 पोस्ट बिहार। बाकी हमारे ज्ञानी जी भाई हैं, बड़े भाई, उनके छोटे भाई हैं, वैसे छोटे हैं ये, बड़े हैं जो भी। हाँ ठीक है, आदरणीय हैं। ये उम्र बताते नहीं, 65 साल के हैं। वो पता नहीं, वो 70 साल के, मगर मेरे तो छोटे ही है। उम्र में बहुत हमारे को वहाँ लाए थे जब मैं पहले, हम कहीं और थे। जब से सेक्टर यहाँ मिला तब से उनके साथ ही वो कर रहे हैं। आज भी सेवा इनका नाम आपके पास क्या दायित्व है? दायित्व मेरे पास योग शिक्षक का दायित्व है और कुछ नहीं है। और तो फरीदाबाद अभी आगे कोई ना कोई दायित्व तो कर लोगे। मैंने फरीदाबाद से अच्छा अगले बार ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फिर तो कोई बात। जी आदरणीय। चलो ऐसे विषय हम तो साधक है, पहले ज्ञानी जी के साथ सेक्टर 3 से शुरू किए थे। मीडिया प्रभारी है सर, यहीं पे आगे तो यहीं पे भी आगे। आज ज्यादा योगा नहीं करता, फोटो खींचते रहता हूँ। मीडिया प्रभारी है सर, चलते रहते बस, वही इतना ही काम करता हूँ। तो कोई बात नहीं, खंड मीडिया प्रभारी आप ले लो, दायित्व तो ले लो थोड़ी खंड मीडिया प्रभारी का। देखो यहाँ का बहुत सवाल से तो खंड बड़ा थोड़ी है, पुष्पहारी तो खंड हो आपका मदन की प्यार का ही लेना। चलो आदरणीय जी को आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुब्रत सामल नाम है जी। तो 31 अप्रैल को रिटायरमेंट करने के बाद इसमें योगा क्लास में जुड़ा। जी जी। तो 2 महीने के बाद फिर आपने उड़ीसा में शिफ्ट कर। अच्छा उड़ीसा से, जी आदरणीय। ठीक है जी। चलो एक और सुनिएगा ध्यान से, पीना बंद करिए। मेरा नाम सुभाष यादव है, मैं MSc योग हूँ और नेशनल कोच भी हूँ योगासन का, और पतंजलि में मुख्य योग शिक्षक भी हूँ, और आदरणीय की मेहरबानी से मैं संस्थापक सदस्य भी बन गया हूँ। तो मैं वहाँ BST का बदरपुर ज़िले में दायित्व जो इनका आदेश होता है वो करता हूँ।
बता दिया 5 लाख रुपए का अभी किया था गुरु पूर्णिमा। और आज हमारे बीच में आदरणीय नीरज गुप्ता जी हैं। तो गया मेरा तो हो गया। चलो तो पूरा होने हो गया इनका तो अरे एक आदमी इनका पूरा इनका। और मैं अपने जीवन में 2009 में कैलाश मानसरोवर गया था, तब से ही लगातार भगवत गीता का वितरण कर रहा हूँ। तो 1.25 लाख के लगभग अब तक मैं उन्हें कर क्या बात है। 1.25 लाख निःशुल्क देता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ किसी से। 1.25 लाख भगवत गीताएँ भगवान कृष्ण को स्मरण करके मैं वितरण करता हूँ। और अभी जो आदमी का आदेश होता है उसके मुताबिक पहले मैं PYS में था बदरपुर ज़िले में पतंजलि योग समिति में, फिर आदेश हुआ कि BST में आ जाओ तो BST में देख रहा हूँ। और इस तरीके से मैं वर्ल्ड योगासन कोच भी हूँ, पैरा ओलंपिक का कोच भी हूँ। और 1983 से मैं लगातार योग की साधना कर रहा हूँ। और दिल्ली सरकार से 31 के बाद 2025 को जैसे भाई साहब ने बताया तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और मेरा अपना व्यवसाय भी है परिवार का। चलिए धन्यवाद। अब जिनको हम प्रभार दे रहे हैं उनको आदरणीय जी से आशीर्वाद दिलवा देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ध्यानी जी को जाना है। जाना है। ठीक है जी। आपके जिले के जिला छतरपुर के प्रभारी के रूप में आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है जी। और जिसका सामान वगैरह सारा वो भी ये भी मतलब अरेंज कर लेंगे, जो जितना भी जो उसमें आएगा उतना, जो भी है। और भाई जी के लिए ये इसलिए करिए तो जल्दी से राम जी स्वागत है, अभिनंदन है आपको। राम जी लाल जी के प्रभारी के रूप में आप वैसे बहुत पुराने साथी हैं। संजय कश्यप बना के एक शेड ले लो। हो गया। आते हैं, बार बार याद दिला देना। आगे जाओ। आपके द्वारा याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं हमको पता ही नहीं हम क्या हैं। नहीं, बहुत युवा भाई हैं। ठीक है। तो आप यहाँ के BST सह प्रभारी, मैं अपना BST इनको बहुत पहले से महामंत्री बनाया है। हाँ जी। लेकिन वही हनुमान जी जैसे होते हैं उनको याद दिलाना होता है, एक जामुन चाहिए तो आप जामुन में याद दिला दो अमर कुमार कि आप पहले से महामंत्री हो जिला के। और अच्छे परीक्षक भी हैं। इस साल अलग बात है, बदरपुर वालों ने बुलाया नहीं परीक्षा लेने के लिए। इधर पकड़ो, इधर से आप पकड़ो। सुभाष जी थोड़ा सा इधर बस, ठीक है। और फिर आदरणीय जी को अभी जो भी बने हैं बदरपुर उसके लिए नहीं, अभी जो संस्थापक में जा रहे हैं 5 लाख रुपए दे करके। और हमारे यहाँ ऐसे 10 बंदे हैं जो 5-5 लाख दे करके बन सकते हैं। तो प्रेरणा स्रोत आप हैं। नहीं, इसका एक सबसे बड़ी बात है आज की डेट में एक बेनिफिट हो रहा है। 5 लाख रुपए जो रहता है उसकी उसको 2 है ना, 2 बार लाभ बता दें। वो हरिद्वार में 2 व्यक्ति निःशुल्क जा सकते हैं, जो कि भाई बता रहे थे ना 50,000 रुपये के करीब खर्चा का मतलब ये है कि वहाँ पर सेवा इतनी होती है, आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये बहुत जायज़ है। ठीक है, क्योंकि रूम भी है, भोजन भी है, डॉक्टर भी हैं और सारी जितने भी चिकित्सा दी जाती है वो भी है। उसके साथ जाने वाला सेठ आदरणीय जी ध्यानी जी को दे रहे हैं। ध्यानी जी जो पन्नी में डाले हैं, पन्नी से पकड़ा देते हैं उनको। पन्नी की व्यवस्था कर लिया है। धन्यवाद। फोटो खिंचवा लो जल्दी, फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ, उठ के जिसके पास किताब है आ जाओ, किताब लेके आ जाओ। अपनी अपनी जिसको मिल गई है पहले पकड़ो। 3 बार कहाँ गए? सभी का एक साथ ले लो। 3 बार। अरे यार अच्छा ही नहीं देते। सब एक साथ आ जाओ, ग्रुप फोटो आ जाओ। छोड़ो यार, ग्रुप फोटो ले लो जी। केवल एक टीचर को देना है और नहीं देना। हेलो हाँ, और किसी को नहीं देना। सर अभी पूरा सर फोटो खिंचवा लो यार। फोटो खिंचवा जल्दी करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे करो योग। कौन करेगा? पक्का करेंगे। और शिक्षक लगाना है।